जय भीम दोस्तों। कल रात में मैंने एक बुक पढ़ी, वेटिंग फॉर वीज़ा। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें बाबा साहब से रिलेटेड ऐसी 6 कहानियाँ दी हुई हैं जो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। जिन परेशानियों और मुसीबतों को उन्होंने बचपन से लेकर अपने संघर्षों के जीवन तक उन्होंने जो महसूस किया, जो उन्होंने झेला, वो सारी चीज़ें इस बुक में, एक छोटी सी बुक में ये सारी कहानियाँ, 6 ऐसी कहानियाँ हैं जो दी हुई हैं। और जब मैंने ये सारी कहानियाँ पढ़ी तब मैंने महसूस किया कि उस समय में हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो झेला, जो हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन जब ये बुकें जब पढ़ते हैं तब एहसास होता है कि उस समय में क्या होता था और आज क्या होता है, क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने वो मुसीबतें झेली, उन्होंने संघर्ष किया, तभी आज हम इतने शौक़ से और इतने ऐशो आराम से रह रहे हैं। और हमारे लड़कों को, जो हमारे जो युवा साथी हैं, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं कि उनके पूर्वजों ने क्या संघर्ष किए हैं और क्या महसूस किया है। और मैं देखता हूँ कि जो हमारे साथी लोग हैं और हमारे नौजवान दोस्त हैं जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं मालूम होती हैं कि उनके पूर्वजों ने क्या फेस किया है और किन मुसीबतों से आज लड़ करके उन लोगों ने उन्हें ये दिलाया है, और वो लोग मिशन भूल करके वो बस ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से एक छोटा सा काम कर रहा हूँ लोगों को जागरूक करने का और अपने बहुजन नायकों का और लोगों को बताने का काम करता हूँ कि किस तरीके से हमारे बहुजन नायकों ने, हमारे बाबा साहब ने और हमारे बहुत से जो ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास ही नहीं लिखा गया है, जिनके बारे में बताया तक नहीं गया। लेकिन इसमें ऐसी 6 कहानी बाबा साहब के द्वारा दी गई हैं जो मैं आप लोगों के सामने सिर्फ पढ़ के सुनाऊँगा नॉर्मली। और बहुत अच्छी जो कहानियाँ हैं वो दर्द आपको महसूस करा देंगी जो बाबा साहब ने फेस किया था। और मैं चाहता हूँ कि वो दर्द आप लोग भी महसूस करें कि उन्होंने क्या उस समय में झेला था और क्या उस समय उन्होंने फेस किया था। तो मैं आप लोगों को पहले वो पूरा सारांश बता देता हूँ कि जो 6 कहानियाँ हैं, उन 6 कहानियों में ऐसा क्या दिया हुआ है जो आपको सुनना चाहिए वो कहानियाँ। और अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, रिक्वेस्ट है एक छोटी सी। और चैनल पर अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि कहानी को शुरू करने से पहले लोगों को पता चल जाना चाहिए कि असल में वो कहानियाँ क्या क्या हैं। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और मैं बताता हूँ कि उस कहानी में क्या क्या ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। वसंत मून द्वारा संपादित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 12 के 5वें भाग में एक अध्याय है वेटिंग फॉर वीज़ा। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कुछ संस्मरणों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। रेखाचित्र 2 तरह के हैं, एक उनके स्वयं के अनुभवों के द्वारा और दूसरे अन्य लोगों के अनुभवों के, पर दोनों रूपों में ये भोगे हुए कटु यथार्थ के विचारोत्तेजक संस्मरण हैं। इन अनुभवों को पढ़ते समय हिंदू समाज में मौजूद अस्पृश्यता की कुव्यवस्था को देखने और समझने का हमें एक अवसर मिलता है। यह सिर्फ गंदगी या गंदे पैसे के आधार पर किसी को छूने ना छूने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं ज़्यादा है। यह वह व्यवस्था है जो मनुष्य के एक विशाल समुदाय को हिंदुत्व से बाहर रखती है। यह व्यवस्था उस समुदाय को हिंदू समाज में मिश्रित होने से कठोरता से रोकती है। यह व्यवस्था इस सत्य को रेखांकित करती है कि यह समुदाय हिंदू नहीं है। अंबेडकर के इस कथन में कितनी सत्यता है कि ईसाइयों ने यहूदियों पर इसलिए जुल्म किए थे क्योंकि वे ईसाइयों के साथ मिश्रित होकर रहना नहीं चाहते थे, पर भारत में हिंदू इसलिए अछूतों पर जुल्म करते हैं क्योंकि अछूत हिंदुओं के साथ मिश्रित होकर रहना चाहते हैं और अपनी पहचान हिंदुओं के रूप में चाहते हैं। यह विडंबना ही है। ये 6 रेखाचित्र 6 घटनाएं हैं। पहली घटना अंबेडकर के जीवन में उनकी 9 साल की आयु में घटी थी। इसी घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। यह घटना गरीब और अछूत के बीच के अंतर का रेखांकित करती है। अंबेडकर ने लिखा है कि गरीब होना बुरा है, पर उतना बुरा नहीं है जितना कि अछूत होना है। गरीबी मिटाई जा सकती है पर अछूतपन को मिटाया नहीं जा सकता। अंबेडकर के जीवन में जब यह घटना घटी, वह गरीब नहीं थे। गोरेगांव जाने के लिए उन्होंने नए कपड़े खरीदे, नए जूते, नई टोपी खरीदी थी। पास में रुपया था और बहुत से सोने के जेवर भी थे, पर पैसा उनको अछूत होने से नहीं बचा सका। स्टेशन मास्टर की सिफारिश के बाद गाड़ी वाले ने दुगना भाड़ा लेने के बाद भी गाड़ी चलाने और उसमें बैठने से इनकार कर दिया था। चुंगी अधिकारी ने पानी देने से मना कर दिया था और पास में खाना होते हुए भी उन्हें अपने भाइयों के साथ रात में भूखा सोना पड़ा था। दूसरी घटना 1916 की है
जब अंबेडकर लंदन में ही पढ़ाई छोड़कर नौकरी के लिए बड़ौदा आए थे। पर ठहरे कहाँ, हिंदू होटलों में उन्हें जगह मिलनी मुश्किल थी। पर एक पारसी सराय में यह सोच कर गए कि पारसी धर्म छुआछूत को नहीं मानता है, पर वहाँ भी उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। सराय के नौकर से मिलकर उन्होंने पारसी बनकर रहना चाहा, पर भेद खुल गया और दर्जन भर गुस्साए पारसियों ने सराय में घुसकर उनके साथ अभद्रता की और दिन शाम तक सराय छोड़कर जाने की धमकी देकर चले गए। अंबेडकर को बड़ौदा में कहीं ठिकाना नहीं मिला और अंततः वह उसी दिन शाम की ट्रेन से बम्बई लौट गए। इस घटना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो व्यक्ति हिंदुओं के लिए अछूत है वह पारसियों के लिए भी अछूत है। इस घटना ने यह भी रेखांकित किया कि उच्च शिक्षा भी एक अछूत को अछूतपन से मुक्त नहीं कर सकती। तीसरी घटना गरिमा के प्रश्न को इस दृष्टिकोण से उठाया गया है कि वह तभी जरूरी है जब जीवन खतरे में नहीं पड़ता है। 40 गांव में अछूतों ने यह सोचकर अंबेडकर को एक तांगे में बैठा दिया था, उन्हें पैदल ले जाना उनकी गरिमा के खिलाफ होगा। तांगा चालक अनाड़ी था, जिसकी लापरवाही से घोड़ा गलत दिशा में मुड़ गया और नदी में गिर गया। अंबेडकर उछलकर पत्थरों पर गिर पड़े थे, उनकी टांग टूट गई थी और अनेक जगह चोटें आई थीं। असल में तांगे वाले ने तांगा किराए पर दे दिया था। एक अछूत को बैठाकर स्वयं चलाना उसे अपनी गरिमा के खिलाफ लगा था। यह घटना 1929 की है, जब अंबेडकर बम्बई सरकार के एक जांच समिति के सदस्य के नाते एक गांव में सामाजिक बहिष्कार की एक घटना की जांच करने गए थे। चौथी घटना 1934 की है, जब पूना पैक्ट हो चुका था और अंबेडकर दलित वर्गों के नेता के रूप में ख्याति प्राप्त हो चुके थे। वह अपने कुछ साथियों के साथ दौलताबाद का किला देखने गए थे। रमज़ान का महीना था। किले के गेट के बाहर एक पानी का हौज था, जिसमें से पानी लेकर कुछ साथियों ने हाथ मुंह धो लिए, क्योंकि बस के सफ़र में चेहरों पर धूल भर गई थी। इसी बीच में एक बूढ़े मुसलमान ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ढेंढों ने हौज का पानी गंदा कर दिया है। आसपास से और मुसलमान आ गए और वे सब मिलकर अंबेडकर और उनके साथियों को गंदी गंदी गालियां देने लगे। बाद में अधीक्षक ने उन्हें इस हिदायत के साथ किला देखने की इजाज़त दी कि वे कहीं भी पानी को नहीं छुएंगे। एक हथियारबंद सैनिक उनके साथ में भेजा गया, जिससे वे हिदायत की अनदेखी ना कर सकें। वे मुसलमान थे जो कहते हैं कि उनका धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं सिखाता है। फिर यह क्या था? अंबेडकर ठीक टिप्पणी करते हैं कि इस घटना ने साबित कर दिया कि जो हिंदुओं के लिए अछूत है वो मुसलमानों के लिए भी अछूत है। शेष दो घटनाओं के अनुभव अलग अलग दो व्यक्तियों के हैं। एक अनुभव एक अछूत अध्यापक का है, जिसकी बीमार पत्नी का डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया था, जिस कारण वह मर गई थी। छुआछूत को बनाए रखने के लिए वह हिंदू डॉक्टर अपने व्यवसाय के आचार संहिता को ही भूल गया था। अध्यापक अछूत था पर गरीब नहीं था। वह डॉक्टर को उसकी फीस दे चुका था। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में कल्पना कीजिए, यदि सब कुछ पैसा ही होता और लोकतंत्र में दलितों ने संघर्ष न किया होता तो आज कितनी भयावह स्थिति होती। अछूतों के पास धन होता पर वे अपना जीवन नहीं बचा सकते थे। अंतिम घटना 1938 की है, जो एक भंगी युवक के साथ घटी। अहमदाबाद के एक तालुका में एक क्लर्क के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई थी। वह जब ज्वाइन करने पहुंचा तो पहले ही दिन उसे गाली खाने को मिली, यदि हर्जन है तो पीछे हट, मेरे पास खड़े होने की हिम्मत कैसे की, यदि बाहर होता तो मैं तुझे 6 लाते मारता। इतने अपमान के बाद किसी की क्या स्थिति हो सकती है। उसे रोज़ यह एहसास कराया गया कि तुम्हारे बाप अम्मा झाड़ू लगाते हैं और तू दफ्तर में हमारे बराबर बैठने की हिम्मत करेगा। शीघ्र ही ताकत के बल पर उसे नौकरी छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। यह महसूस किया जा सकता है कि आज लोकतंत्र में दलित वर्ग जिन अधिकारों का उपयोग कर रहा है, उसके पीछे कानून की ताकत से ज़्यादा इन्हीं संघर्षों का योगदान है। हिंदुओं ने बिल्कुल नहीं चाहा कि दलित जातियों के लोग उनके साथ समान अवसरों का उपयोग करें, पर दलितों ने इस विचार के साथ अपना संघर्ष जारी रखा कि यह देश हिंदुओं का ही नहीं है, उनका भी है, और देश के नागरिक के रूप में उन्हें वह सब कुछ चाहिए जो हिंदुओं को प्राप्त है। सवाल यह नहीं है कि आज के दलित उभार के युग में इन रेखा चित्रों की कितनी प्रासंगिकता है। सवाल यह है कि रेखा चित्र छुआछूत से पीड़ित लोगों के संघर्षों को हमारे सामने रखते हैं और एक बर्बर भारत को एक सभ्य भारत में बदलने में इन वर्गों को ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करते हैं। तो दोस्तों,
ये 6 ऐसी कहानियाँ हैं जो कि बाबा साहब के बारे में बताई गई। ये मैंने एक छोटा छोटा सारांश इसमें बताया गया है कि बाबा साहब के साथ में जो वो 6 घटनाएँ घटित हुई थी, वो घटनाएँ कौन कौन से समय में घटी और कौन कौन सी वो घटनाएँ थीं। और इसमें वो 6 घटनाओं पर एक पूरी कहानी है कि वो घटना कब घटी, उस घटना में पूरा एक विस्तार रूप भी बताया गया है। तो मैं अगली जो वीडियो लेके आऊँगा तो वो मैं 6 वीडियो बनाऊँगा, 6 कहानियों पर एक अलग अलग वीडियो बना के लेके आऊँगा, जिसमें आप लोगों को विस्तार से बताऊँगा कि वो 6 कहानियाँ क्या हैं और वो किन समय में घटना घटित हुई। एक पूरी कहानी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें और ये पूरी सीरीज़ देखें आप लोग, जिससे कि बाबा साहब के साथ में जो 6 घटनाएँ घटित हुई थी वो आप लोगों को पता चले। क्योंकि बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो लोग बुक पढ़ सकें या बुक खरीद सकें। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि जब मैं वीडियो बनाता ही हूँ तो मैं आप लोगों के सामने भी वो कहानियाँ बताऊँ, और आप लोग ये कहानियाँ ज़रूर सुनिए। और काफ़ी अच्छी कहानियाँ हैं और बाबा साहब के संघर्ष को, हमारे लोगों के संघर्ष को ये चीज़ें दिखाती हैं। और जल्द ही मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा जो बहुजन नायक हैं, जो बहुजन राजा हुए हैं, उनके बारे में भी मैं एक पूरा डाटा तैयार कर रहा हूँ, रिसर्च चल रही है और उस पर भी वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करिए और हमारा उत्साहवर्धन करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग और संघर्ष करते रहिए, लोगों को जगाते रहिए।